नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। ये तो महज ट्रेलर है। राजनीति के बाजार में दुकान चमकानी है, नया सामान लगाना है तो कुछ नहीं, सनातन धर्म पर हमला कर दो। जिस धर्म ने इंसान को राह दिखाई, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है, जो शाश्वत या सदा बना रहने वाला है, यानी जिसका ना आदि है ना अंत। लेकिन राजनीति की दुकान के नए दुकानदारों को क्या पता, उन्होंने तो जो इतिहास पढ़ा, जो राजनीति देखी, उसमें तो बस सनातनियों का विरोध ही देखा। तभी तो तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए एक बयान से हंगामा मचा हुआ है। उदयनिधि ने एक सभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी। एजेंसी के मुताबिक उदयनिधि ने शनिवार को सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिए बयान में कहा, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। अब इन नेताओं को कौन समझाए भला कि राजनीति करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान तो दे सकते हैं, लेकिन भारत को समझना है तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के इस व्याख्या से समझिए। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जब सोमनाथ के मंदिर के निर्माण की बात हुई और सरदार पटेल ने क्या कहा कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने गगन को छुआ है। अब भारत स्वतंत्र जैसे उनका स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 47 को, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई दूसरा कह रहा है, इसलिए इसको कोई अन्यथा ना ले। 16 मई 2014 को हमारी सरकार बनी, जब स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार भाजपा को। 18 मई सन 2014 को संडे ट्रिब्यून ने इंग्लैंड में लिखा अपने आर्टिकल में कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक ऐसी विचारधारा का शासन रहा, ऐसी व्यवस्थाओं का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव नहीं, जो अपने विचार और स्वभाव में पूर्णतः भारतीय है। इसलिए उन्होंने माना। और देखिए, जब ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट हुए तो क्या हुआ, सोमनाथ बना था 1948 के पास, और फिर जाके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, फिर श्री राम जन्मभूमि की पताका लहराई। और यहां पर मैं यह भी कहूं कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बहुत से लोगों ने कहा क्या आवश्यकता थी इसको बनाने की, इस चीज से देश का क्या लाभ है। देखिए, जब आप सोमनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो वो श्रद्धा भाव काशी विश्वनाथ से स्वयं जुड़ता है। तो जब सोमनाथ बने थे तो काशी विश्वनाथ बनना ही था। और इतना ही नहीं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो उत्तर में अमरनाथ के साथ भी भावना वैसे ही जुड़ती है, दक्षिण में रामेश्वरम के साथ भी जुड़ती है, पश्चिम में सोमनाथ के साथ भी जुड़ती है, पूर्व में मल्लिकार्जुन के साथ भी जुड़ती है। और इतना ही नहीं, वो काठमांडू के पशुपतिनाथ के साथ भी जुड़ती है, पाकिस्तान के कटास राज के साथ भी जुड़ती है, कैलाश मानसरोवर के साथ भी जुड़ती है। वह हमारा हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, वह इस राष्ट्र की चेतना अखंड यथावत रहती है। और यदि आप लोग जाकर चेक करें, चाहे तो अभी भी चेक कर सकते हैं, चंगेज खां और जितने मंगोलिया के मकबरे हैं उनके बाहर आप जाके उसकी फोटो देखेंगे तो त्रिशूल लगा हुआ है और श्रृंगी भी लगी है मकबरे के बाहर। क्यों? आप किसी से इतिहास से पूछिए तो कहते मंगोलों का धर्म क्या था, कहते तेंद्रिन था। तेंद्रिन और कुछ नहीं था, तंत्र शब्द का अपभ्रंशी तेंद्रिन है, और तंत्र के देवता भगवान शंकर हैं, इसलिए मकबरे के बाहर त्रिशूल लगा है। वहां तक जाके हमारा भाव जुड़ता है। सनातन धर्म पर हमला नहीं है। आज जो इंडिया की कल्पना कर जुटने लगे हैं, उसमें विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन के पापा एमके स्टालिन भी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कहा जा रहा। कांग्रेस की पुरानी सरकारों से ही इस बीज को रोपा जा रहा था, जो अब फला है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लोगों को याद होगा, दूरदर्शन के ऊपर एक वो आता था, बार बार एक प्रोग्राम के बाद एक शेर सुनाया जाता था,
सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। जैसे हम कोई सराय थे, हम कोई मेले थे, हम कोई डेरे थे कि लोग आके सेटल होते चले गए और बनता गया। ये स्व का भाव नहीं, हमारे स्व का भाव क्या है? जैसे हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति में कहता हूँ, हमारा राष्ट्र स्वभाव ये है, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण विश्व को ज्ञान हमने यहां से दिया, वह हमारा राष्ट्रीयता थी, वह हमारा स्व का तत्व था। इंडिया के मंच से जो लोग मिले उनकी बानगी भर देख लीजिए। कहने को तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, लेकिन नफरत जो दिल में सनातन धर्म को लेकर है वो भला कहां छुपती। तभी तो सनातन धर्म पर इतना बड़ा आघात कर दिया। चेन्नई से लेकर दिल्ली तक उदयनिधि के इस बयान पर बवाल मचा है। उदयनिधि के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमसे जुड़ेंगे तभी तो खबरों में आगे रहेंगे।